हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सबकी स्टडीज़ भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ, जो ग्रुप टू एग्ज़ामिनेशंस है वो अभी उनको लास्ट 10 डेज़ बाकी है। मैं आपके साथ स्ट्रैटेजी शेयर करने वाली हूँ, जिससे आप उन जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनको प्रिपेयर अच्छे से कर पाओगे, शायद और अच्छे से कर पाओगे। लेट्स स्टार्ट विद द स्ट्रैटेजी विदाउट वेस्टिंग ऑफ द टाइम। गाइस, सबसे पहले तो जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि ग्रुप टू में जो है वो 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। एक होता है हमारा ऑडिट, एक होता है कॉस्टिंग और एक होता है एफएमएसएन। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ऑडिट होता है ना, मैं उसकी स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। मैं ये वीडियो छोटा बनाने वाली हूँ ताकि बिकॉज़ आपके पास टाइम भी छोटा सा है, तो ज़्यादा कुछ चीज़ें बताकर आपको ज़्यादा हैवी प्रेशर में नहीं डालूँगी। मैं वही चीज़ें बताऊँगी जो होना पॉसिबल होता है। ऑडिट में आपको कौन से चैप्टर्स करने चाहिए। सबसे पहले होता है कि आपको चैप्टर नंबर 1 करना चाहिए, 2 करना चाहिए, 6 करना चाहिए, 11 करना चाहिए और आपको 5 भी करना चाहिए। आप 5 का क्या कर सकते हो ना, आप रिवीजन लेक्चर देख सकते हो, डिस्क्लोजर्स, आप जो डिस्क्लोजर्स पीछे दिए हुए हैं उनको कर सकते हो, या तो 3 नोट्स कर सकते हो। इन सारी चीज़ों को कर लीजिए। और मैं रिवीजन लेक्चर के लिए कौन से सर, आप मृगेश मंडलानी सर का जो है वीडियो लेक्चर, जो फास्ट ट्रैक बैच उन्होंने लिया था, वो आप रेफ़र कर सकते हो। उनके रिवीजन लेक्चर्स काफ़ी अच्छे थे, उनको आप रेफ़र कर सकते हो। आपका चैप्टर जो है वो काफ़ी अच्छे से कंप्लीट हो सकता है। चैप्टर नंबर 4 के लिए भी सेम स्ट्रैटेजी फॉलो करो। एंड रेस्ट ऑफ द चैप्टर, लाइक चैप्टर नंबर 7 है, वो तो काफ़ी इजी चैप्टर है। आई थिंक मैंने सिर्फ रीड करके गई थी मैं, फिर भी उसमें से क्वेश्चंस आते हैं और तो और काफ़ी इजी है, आप इजीली कर लोगे। तो इतना भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ऑडिट में टफ़ चीज़ ये हो जाती है ना कि हमें याद नहीं आता। सारे चैप्टर्स करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ सब कुछ करके भी जाओगे फिर भी कुछ ना कुछ भूल जाओगे। उससे अच्छा यही है कि हम एक आधा चैप्टर स्किप ही कर दें, और लास्ट 10 डेज़ में हम ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि हम सब कुछ करके जाएँ। बस यही बताऊँगी मैं कि आपको ऑडिट में राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। लास्ट 10 डेज़ बाकी है। ट्राई करो कि आप अच्छे से लिख रहे हो ऑडिट को। ट्राई करो कि आप एमटीपी सॉल्व कर रहे हो। एमटीपी से क्वेश्चंस भी आते हैं, आरटीपी से भी क्वेश्चंस आते हैं, और एटलीस्ट लास्ट 2 इयर्स के पेपर सॉल्व करके जाओ, ताकि आपको एग्ज़ामिनेशन में ऐसा ना लगे कि मैं क्या कर रही हूँ, है ना। आपको एक फ़ैमिलियर जो है होता है ना, वो फॉर्मेट ऑडिट का, उसके साथ आपको थोड़ा एंगेज होने के लिए आपको वो पेपर सॉल्व करना ही पड़ता है। बस आपको वो पेपर सॉल्व करना है, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि मैंने तो ये पेपर कभी देखा ही नहीं है, ऑडिट का पेपर सॉल्व कैसे होता है, ऐसा ना लगे। इसलिए आपको एटलीस्ट लास्ट 2 इयर्स के पेपर सॉल्व करके जाने ही हैं। रिवीजन लेक्चर्स जितना चाहे उतना रिवीजन लेक्चर्स रेफ़र करना है। आईसीएआई मॉड्यूल को स्ट्रिक्टली मैं बता रही हूँ, आपको आईसीएआई मॉड्यूल को ही फॉलो करना है, बिकॉज़ आईसीएआई मॉड्यूल से ही क्वेश्चंस आते हैं। आप कितनी भी किताबें पढ़ लो, कहीं से कितनी भी महंगी बुक्स खरीद लो, आप कुछ नहीं होगा। उसके साथ ही आपको समरी नोट्स बनाते चलना है। आई नो कि लास्ट 10 डेज़ ही बाकी है, बट हम समरी पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे भी आप कम ही पढ़ रहे हो। उससे अच्छा यही होगा कि आप समरी नोट्स बना लो, ताकि लास्ट 10, अभी ये जो 10 डेज़ है उसमें आप जो भी पढ़ रहे हो, एटलीस्ट उसका समरी नोट्स आपके पास होगा, तो आप उसको लास्ट डे पे पढ़कर जा पाओगे। ओके। नेक्स्ट थिंग जो है वो ये है कि आपको ऑडिट को रटना नहीं है, समझ समझ के पढ़ना है। समझ के पढ़ोगे तो ही लिख पाओगे। आई नो कि ऑडिट काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, समझने में टाइम लग जाता है, बट आई थिंक अगर आप किसी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट को अच्छा बनाना चाहते हो, तो वो सारी चीज़ें फॉलो करो जो उसको ईजी बनाती है। लाइक उसका समरी बनाना, उसके रिवीजन लेक्चर देखना, उसकी राइटिंग प्रैक्टिस करना, उसकी एमटीपी सॉल्व करना। 1-2 दिन ऐसे लगेगा कि नहीं आ रहा है, बट रोज़ करोगे तो 10 दिन तक काफ़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। नेक्स्ट सब्जेक्ट जो आता है वो आता है हमारा कॉस्टिंग। कॉस्टिंग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप फर्स्ट 3 चैप्टर्स और लास्ट 3 चैप्टर्स करके ही जाओ। फर्स्ट 3 चैप्टर्स क्यों करना ज़रूरी है, बिकॉज़ फर्स्ट 3 चैप्टर से ही आपका कॉस्टिंग का जो है वो बेसिक मजबूत होता है। अगर आप फर्स्ट 3 चैप्टर ही स्किप कर दोगे तो आपको बाकी के चैप्टर्स नहीं आएंगे। और लास्ट 3 चैप्टर्स इसीलिए इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज़ लास्ट 3 चैप्टर्स में से
मेजॉरिटी क्वेश्चंस आते हैं और हाई वेटेज का पेपर आता है। लास्ट 3 चैप्टर्स से ही आप 25 मार्क्स कवर कर सकते हो। जो आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होता है, बजट कॉस्टिंग होता है, मार्जिनल कॉस्टिंग होता है, उससे काफ़ी हाई वेटेज ऑफ मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। उसके बाद कॉस्ट शीट होता है। कॉस्ट शीट अगर आप करोगे तो कॉस्ट रिकन्सिलिएशन अपने आप ही आपको आ जाएगा। उसकी बस जर्नल एंट्रीज लर्न करनी होती है कॉस्ट रिकन्सिलिएशन में, और कॉस्ट शीट का तो बस फॉर्मेट याद करना होता है। मॉड्यूल में काफ़ी ज़्यादा अच्छे से दिए हुए हैं उसके क्वेश्चंस, और मैं कॉस्टिंग के लिए पर्सनली सजेस्ट करूँगी कोई सर टीचर की बुक रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने एक्सपीरियंस किया है, हम इतने सारे क्वेश्चंस करते हैं बट आईसीएआई में मॉड्यूल के क्वेश्चंस ही दिखाई देते हैं। मॉड्यूल का ही डंका बजता है आईसीएआई में। तो आप बस लास्ट 10 डेज़ में आईसीएआई के मॉड्यूल को भगवत गीता मान के चलो कि आपको बस यही पढ़ना है, बस यही पढ़ना है मुझे लास्ट 10 डेज़ तक। यही पढ़ते रहो, उसके सारे क्वेश्चंस फॉर्मेट सब कुछ रट लो। अगर कुछ स्किप करना चाहते हो तो सिंपल से जो लो वेटेज के चैप्टर्स है जो इतने दिखाई नहीं देते हैं, लाइक जॉइंट प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट, वैसे तो करना नहीं चाहिए बिकॉज काफ़ी इजी चैप्टर है वो भी, बट अगर करना ही है, अगर टाइम नहीं मिलता है तो एटलीस्ट एक छोटी सी वीडियो देख लो, रिवीजन लेक्चर देख लो, या फिर जो समरी नोट्स क्लास में प्रोवाइड करे थे उसके कोई क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन देख लो जिसमें सारी एडजस्टमेंट है। थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना सीखो। हर क्वेश्चन आप नहीं कर सकते, वो क्वेश्चंस एलिमिनेट करते जाओ जो इजी है, जो सेम है। वो क्वेश्चन एग्ज़ाम से एक दिन पहले के लिए रखो चूज़ करके, जिसमें सारी एडजस्टमेंट एक साथ है। ऐसी चीज़ें फॉलो करोगे तो डेफिनेटली कॉस्टिंग में भी पास हो जाओगे। सेम जो मैंने ऑडिट के लिए बोला था, कॉस्टिंग में भी आपको उसका एमटीपी, उसका आरटीपी, उसका पीवाईक्यू सॉल्व करके जाना है। नहीं करके जाओगे तो आपको वो एग्ज़ामिनेशन में ही जाके पता चलेगा कि उसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। बिकॉज़ मैंने फेस किया है, डिसएडवांटेजेस होते हैं और एडवांटेजेस भी होते हैं। एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप ये सब करके जा रहे हो तो आप दूसरे स्टूडेंट से डिफरेंट बन के जा रहे हो, कुछ डिफरेंट करके जा रहे हो। आईसीएआई आपको पास तभी करेगा जब आप कुछ अलग चीज़ करके जाओगे। ज़्यादा करके स्टूडेंट्स एमटीपी आरटीपी इनको स्किप कर देते हैं, सोचते हैं कि वेस्ट ऑफ टाइम होगा, बट आप सॉल्व करके जाओ। आप सॉल्व करके जाओगे ना तो आप दूसरे स्टूडेंट से डिफरेंट लगोगे, आपके आंसर्स डिफरेंट लगेंगे। आईसीएआई मॉड्यूल से डिफरेंट नहीं बोल रही हूँ मैं, आईसीएआई मॉड्यूल से मैच होना चाहिए, तभी आप डिफरेंट लगोगे। ओके, सो ये आपको फॉलो करना है कॉस्टिंग के लिए। एंड लास्ट सब्जेक्ट जो होता है हमारा वो होता है एफएमएसएम का। एसएम में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप स्किप क्या कर रहे हो, बिकॉज़ एसएम पूरा पढ़ के नहीं जाता है हर कोई। बहुत इजी होता है, फिर भी सारे कॉन्सेप्ट्स हम नहीं करके जाते हैं। तो मैं बस कॉन्सेप्ट बता रही हूँ जो आपको बिल्कुल स्किप नहीं करके जाना है। आपको टर्न अराउंड स्किप करके नहीं जाना है, आपको एसएम की लिमिटेशंस, उसके बेनिफिट्स स्किप करके नहीं जाना है, आपको लेवल्स स्किप करके नहीं जाना है, आपको टर्न अराउंड स्किप करके नहीं जाना है, डाइवेस्टमेंट, स्ट्रक्चर्स, उसके बाद एसबीयू स्किप करके नहीं जाना है, 5 स्टेप्स ऑफ एसएम स्किप करके नहीं जाना है, मैंडलो मैट्रिक्स, पोर्टर्स से रिलेटेड जितनी भी स्ट्रैटेजीज है सब कुछ करके जाना है। सारे स्ट्रक्चर्स, कोर कॉम्पिटेंसी, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, विजन, मिशंस, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं स्किप करना है। स्टेक होल्डर्स वाला कॉन्सेप्ट हो गया, मार्केट का कॉन्सेप्ट हो गया, ये सारी कॉस्ट ड्राइवर का कॉन्सेप्ट हो गया, मर्जर एक्विजिशन अलायंस, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल स्किप करके नहीं जाना है, बिकॉज़ ये एग्ज़ामिनेशन में फ्रिक्वेंटली दिखाई देते हैं, ये आते हैं। सो आपको इनको बिल्कुल भी स्किप करके नहीं जाना है। उसके बाद आती है बारी एफएम की। तो एफएम जो होता है ना वो लेवरेज जो है, उसके बाद डिविडेंड है, उसके बाद कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। अगर मैं पर्सनली बताऊँ तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से हमेशा कुछ हट के क्वेश्चन आ जाता है, डिविडेंड से भी हट के क्वेश्चन आ जाता है। लाइक आप पूरा चैप्टर करके जाओगे बट एग्ज़ाम में कोई ऐसा क्वेश्चन दिखेगा जिसकी वजह से आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा कि मैंने चैप्टर तो किया था बट क्वेश्चन ऐसा क्यों पूछा है। तो वो आते हैं एमटीपी से। वो एमटीपी के क्वेश्चंस या फिर लास्ट 3 ईयर से रिपीटेटिव जो एग्ज़ाम में आ रहा था वही क्वेश्चन वो डाल देते हैं। सो मेक श्योर आप
एफएम के लिए एटलीस्ट लास्ट 3 इयर्स के पेपर्स और फिर के जाओ एमटीपी के क्वेश्चंस देख लो, एटलीस्ट उन क्वेश्चंस और उन चैप्टर्स को कर लो जो मैंने बताए हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल और डिविडेंड से हमेशा यूनिक क्वेश्चन आते ही है। और वर्किंग कैपिटल बहुत बड़ा चैप्टर है, आई नो, लास्ट 10 डेज़ में करना पॉसिबल है। अगर आप रोज़ 1 घंटा वर्किंग कैपिटल को दोगे तो क्यों नहीं पॉसिबल है। अगर आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो तो उसको 2 आवर्स, 3 आवर्स, 4 आवर्स दो और 1 घंटा सेपरेट वर्किंग कैपिटल के लिए निकाल के रखो कि मुझे रोज़ 1 घंटा 1 यूनिट को देना है, क्योंकि उसमें आई थिंक 6 to 7 यूनिट्स है जो आपको करने होते हैं, कैश का, रिसीवेबल्स का, पेबल्स का, ऑपरेटिंग साइकिल का, वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करने का फॉर्मेट, ये सब कुछ। वो चैप्टर काफ़ी इजी है। रोज़ 1 यूनिट मॉड्यूल फॉलो करो, बस मॉड्यूल फॉलो करते जाओ। मॉड्यूल के जितने क्वेश्चंस है, जो यूनिक क्वेश्चन लगता है उसको वहीं पे मार्क कर दो कि ये क्वेश्चन यूनिक है, ये मुझे करना ही है लास्ट टाइम पे। सो ऐसी चीज़ें फॉलो करो, डेफिनेटली आपका क्लियर होगा एग्ज़ाम। एक टाइम फिक्स कर लो कि आपको कब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, जब जिसको जो सूटेबल लगता है वो आप करो, डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा। और हाँ, मोटिवेटेड रहो हमेशा, डीमोटिवेट फील करने की ज़रूरत नहीं है। अगर अब तक नहीं पढ़ा है तो डीमोटिवेट क्यों होना है। अभी लास्ट 10 डेज़ में या तो कुछ अच्छा होगा या तो कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि बुरा तो होना नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा ही नहीं है तो बुरा होगा ही क्या। सो डेफिनेटली मोटिवेटेड रहो हमेशा, पढ़ो, लास्ट 10 डेज़ है, हमेशा मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो। एंड यस, आपको टारगेट वाइज पढ़ाई करनी है, आर्ट्स वाइज नहीं देखना है। कभी लगेगा ऐसा कि मुझसे नहीं हो रहा है, बट 10 ही दिन तो है, 10 दिन तो हो ही सकता है। सीए स्टूडेंट्स हो, अभी तक तो प्रैक्टिस हो गई होगी कि लॉन्ग आर्ट्स पढ़ना ही पड़ता है। सो क्यों ना हम लास्ट 10 डेज़ में कुछ ऐसा करें जिससे हमारा रिज़ल्ट पॉजिटिव बन जाए। ओके, सो ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है गाइस, डेफिनेटली आप क्लियर हो जाओगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। मैं ऐसे वीडियो बनाती रहती हूँ, तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना अगर आपको पसंद आया हो तो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी लिंक्डइन प्रोफाइल के ऊपर, तो वो भी ज़रूर देखना। एंड थैंक यू सो मच, बाय।